दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर हर नागरिक को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर किसी को सरकार का कोई फैसला गलत लगता है तो वह अपनी आवाज उठा सकता है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन क्या हर विरोध सही होता है? क्या सरकारी बसों में आग लगा देना, क्या सरकारी संपत्ति को तोड़ देना, क्या पुलिस से झड़प करना, क्या यही विरोध है? या विरोध का असली मतलब अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचाना है। लेकिन आखिर प्रोटेस्ट होता क्या है? सिर्फ नारे लगाना, सड़कें जाम कर देना, या फिर अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष? आज दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर पूरे देश की चर्चा का विषय बना हुआ है। हजारों लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं। लेकिन एक सवाल मुझे बार बार परेशान करता है। क्या कोई छात्र अपनी मर्जी से अपनी किताबें छोड़कर धरने पर बैठना चाहता है? क्या किसी छात्र का सपना सालों की मेहनत छोड़कर सड़क पर बैठना होता है? शायद नहीं, बल्कि एक छात्र की दुनिया उसकी किताबें होती है, उसकी कॉपियां होती है, उसके सपने होते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि जिस हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, आज उन्हीं हाथों में पोस्टर और तख्तियां हैं। अगर एक किसान हर दिन धरने पर बैठ जाए तो खेतों में फसल कौन उगाएगा? अगर एक डॉक्टर अस्पताल छोड़ दे तो मरीज का इलाज कौन करे? और अगर देश का छात्र अपनी पढ़ाई छोड़कर सड़कों पर बैठ जाए तो देश का भविष्य कौन बनाएगा? लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हर प्रदर्शन गलत है। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो लोकतंत्र उसे अपनी बात रखने का अधिकार भी देता है। बस एक शर्त के साथ, विरोध शांतिपूर्ण होना चाहिए, कानून के दायरों में होना चाहिए। क्योंकि जब विरोध हिंसा में बदल जाता है तो नुकसान सिर्फ सरकार का नहीं होता, नुकसान पूरे देश का होता है। तो आखिर जंतर मंतर पर बैठे ये लोग कौन हैं? इनकी मांगे क्या है? सरकार क्या कह रही है? और सच आखिर किसके साथ है? आज इस वीडियो में हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, ना सरकार का और ना ही प्रदर्शनकारियों का। हम सिर्फ तथ्यों की बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पूरे विवाद की हर परत आपके सामने रख सके। तो आइए शुरू करते हैं जंतर मंतर की पूरी कहानी। दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ देश के सबसे बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। यही संसद है, यही सुप्रीम कोर्ट है और यही है जंतर मंतर। लेकिन क्या जंतर मंतर हमेशा से विरोध प्रदर्शन की जगह था? नहीं, करीब 300 साल पहले इस जगह का मकसद कुछ और था। इसे बनवाया गया था महाराज सवाई जय सिंह द्वितीय ने। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं था, ये एक वैज्ञानिक वेधशाला थी जहाँ सूरज, चांद और तारों की चाल का अध्ययन किया जाता था, समय मापा जाता था, खगोलीय गणनाएं की जाती थी। लेकिन समय बदलता गया, देश बदला, सरकारें बदली और धीरे धीरे जंतर मंतर का मतलब भी बदलने लगा। आज अगर कोई अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहता है तो सबसे पहले उसी के दिमाग में जंतर मंतर का नाम आता है। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि यह संसद से ज्यादा दूर नहीं। मीडिया की नजर हर समय इसी जगह पर रहती है और यहीं से उठी आवाज कई बार पूरे देश तक पहुंच जाती है। इसलिए सालों से कई बड़े बड़े आंदोलन यहीं से शुरू हुए। किसानों के प्रदर्शन, सरकारी कर्मचारियों की मांगे, पूर्व सैनिकों का आंदोलन, छात्रों के विरोध और दर्जनों सामाजिक संगठन अपनी अपनी बात लेकर यहीं पहुंचे। लेकिन एक सवाल आज भी बना हुआ है, क्या सिर्फ जंतर मंतर पर बैठने से समस्या का समाधान हो जाता है? या सिर्फ अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की पहली सीढ़ी है? क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में विरोध का उद्देश्य सिर्फ भीड़ जुटाना नहीं होता, उसका उद्देश्य होता है संवाद,
समाधान और परिवर्तन। लेकिन जब संवाद रुक जाता है तब अक्सर सड़कें भरने लगती है, नारे तेज हो जाते हैं और देश का ध्यान उसी मुद्दे की तरफ चला जाता है। आज फिर कुछ ऐसा ही हो रहा है। जंतर मंतर पर हजारों छात्र और युवा अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। उनका कहना है कि उनकी बात सुनी जाए, नीट पेपर लीक की समस्या का हल निकाले और शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी बात सुनी जाए। वही सरकार का कहना है कि सुधारों पर काम हो रहा है और व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो आखिर विवाद की जड़ क्या है? लोग क्यों नाराज हैं और यह आंदोलन शुरू कैसे हुआ? आइए अब पूरी कहानी शुरू से समझाते हैं, क्योंकि किसी भी आंदोलन को समझने के लिए उसकी शुरुआत जानना सबसे ज्यादा जरूरी होती है। हर आंदोलन अचानक पैदा नहीं होता, उसके पीछे कई दिनों, कई महीनों और कभी सालों की नाराजगी छिपी होती है। आज जंतर मंतर पर बैठे लोग सिर्फ नारे नहीं लगा रहे, वे चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। उनका कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार होने वाली अनियमितताओं, पेपर लीक, भर्ती में देरी और परिणामों से जुड़ी समस्याओं ने उनका भविष्य अनिश्चित बना दिया है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है गड़बड़ियों के मामले में कार्रवाई की जा रही है, दोषियों के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं और परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुधार किए जा रहे हैं। यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर किसी पर पड़ रहा है? उस छात्र पर जो सुबह से रात तक एक सपना लेकर पढ़ता है, एक सरकारी नौकरी का सपना, अपने परिवार का सहारा बनने का सपना, अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा करने का सपना। और जब उसी परीक्षा पर सवाल उठते हैं तो सिर्फ एक पेपर नहीं, कई सपने भी डगमगा जाते हैं। इसीलिए यह आवाज सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही। बिहार की राजधानी पटना में भी छात्र सड़कों पर उतरे, कई अन्य शहरों में भी प्रदर्शन हुए। यानी यह सिर्फ एक शहर का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में युवाओं की चिंता बन गया है। लेकिन एक और सवाल है, क्या सड़क पर उतरना ही आखिरी रास्ता होता है, या संवाद से भी समाधान निकाला जा सकता है? लोकतंत्र सिर्फ चुनाव का नाम नहीं होता, लोकतंत्र संवाद का नाम है, असहमति का नाम है और समाधान खोजने की प्रक्रिया का नाम है। लेकिन जब लोगों को लगता है कि उनकी आवाज काफी समय से सुनी नहीं जा रही, तब ये विरोध का रास्ता चुनते हैं। यहीं से हर आंदोलन की असली परीक्षाएं शुरू होती है, क्योंकि अगर विरोध शांतिपूर्ण रहता है तो वो लोगों का समर्थन जीत सकता है। लेकिन वही विरोध हिंसा में बदल जाए तो सबसे बड़ा नुकसान उसी आंदोलन की विश्वसनीयता को होता है। तो आखिर भारत में विरोध की सीमा क्या है? संविधान क्या कहता है? क्या हर प्रदर्शन कानूनी होता है और कब विरोध कानून का उल्लंघन बन जाता है? आइए अब इसी सवाल का जवाब खोजते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ वोट नहीं, बल्कि अपनी बात कहने की आजादी भी है। इसीलिए हमारा संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लेकिन क्या इस अधिकार का मतलब कुछ भी करने का आजादी है? नहीं, हर अधिकार अपने साथ एक जिम्मेदारी भी लेकर आता है। इसका मतलब है आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, धरना दे सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे नागरिक के अधिकारों को नुकसान पहुंचाए बिना, कानून तोड़े बिना और हिंसा का सहारा किए बिना। क्योंकि विरोध हिंसा में बदल जाता है, उस दिन मुद्दा पीछे छूट जाता है और हिंसा बन जाती है। सोचिए, अगर एक एम्बुलेंस जाम में फंस जाए और उसमें बैठा मरीज समय पर अस्पताल ना पहुंच पाए, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?
अगर एक मजदूर समय पर काम पर न पहुंच सके और उस दिन की मजदूरी खो दे तो उसका नुकसान कौन भरेगा? और अगर सरकारी संपत्ति जिसे जनता के टैक्स के पैसों से बनाया गया है उसी को नुकसान पहुंचा दिया जाए तो नुकसान आखिर किसका होगा? सरकार का या हम सब का? लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हर प्रदर्शन हिंसक होता है। भारत में कई ऐसे आंदोलन हुए जो पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे और उन्हीं आंदोलनों ने समाज में बड़े बड़े बदलाव भी लाए। यानी लोकतंत्र विरोध से नहीं डरता, लोकतंत्र हिंसा से डरता है और यही फर्क है समझना। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जंतर मंतर पर चल रहे इस आंदोलन को आगे क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जंतर मंतर पर चल रहे इस आंदोलन का आगे क्या होगा? क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कोई रास्ता निकलेगा या टकराव और बढ़ेगा? आइए आखिरी भाग में इसी पर बात करते हैं। किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी जीत सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना नहीं होती, सबसे बड़ी जीत समाधान होती है। क्योंकि धरने हमेशा नहीं चलते, नारे हमेशा नहीं गूंजते, लेकिन उनके फैसले सालों तक लाखों जिंदगियों को प्रभावित करते हैं। आज जंतर मंतर पर बैठे लोग अपनी बात कह रहे हैं, सरकार अपना पक्ष रख रही है और पूरा देश इस घटनाक्रम को देख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही खड़ा है, क्या एक छात्र का असली स्थान सड़क है या किताबों के बीच? शायद हर छात्र यही चाहता है कि उसे धरने पर बैठने की जरूरत ही ना पड़े, उसे सिर्फ पढ़ने का मौका मिले, मेहनत करने का मौका मिले और एक निष्पक्ष व्यवस्था मिले जहां उनकी मेहनत का फैसला, उसकी काबिलियत, ना कि किसी गड़बड़ी की खबर। लेकिन यह जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, सिर्फ छात्रों की भी नहीं है, ये जिम्मेदारी पूरे समाज की है। सरकार की व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बना रहे, संस्थाओं की वे निष्पक्ष रहे और प्रदर्शन करने वालों की उनकी आवाज शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक बनी रहे। क्योंकि जब संवाद रुकता है तब टकराव शुरू होता है और जब संवाद चलता है तब समाधान जन्म लेता है। इसीलिए यह कहानी सिर्फ जंतर मंतर की नहीं है, यह कहानी भारत के लोकतंत्र की है। यह कहानी उन लाखों युवाओं की है जो हर सुबह एक सपना लेकर उठते हैं, एक परीक्षा, एक नौकरी और एक बेहतर भविष्य का सपना। अब यह फैसला आपको करना है, क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां छात्रों को अपनी बात कहने के लिए सड़क पर उतरना पड़े, या ऐसी जहां संवाद समय पर हो, विश्वास बना रहे और विरोध आखिरी विकल्प बने, पहला नहीं? अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन एक बात याद रखिए, राय अलग हो सकती है लेकिन देश हम सबका है और लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब मतभेद होंगे लेकिन मनभेद नहीं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे थे PRG विजन। धन्यवाद।